हाय तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर से आज हम आप लोगों के सामने में 3.3 का मैथमेटिक्स जो रैखिक समीकरण है लेकर के चले हैं। अब जो है हम लोग ये सवाल में क्या नंबर का 4 नंबर है सर? 4 नंबर तक बना लिए थे, जी आज पांचवा चालू होगा। तो हमारे गुरुजी के साथ जो है आप लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं हम लोग, आप लोग के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग कृपया उसमें साथ दीजिए, है ना। साथ देंगे तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। आप ही का सहारा का जरूरी है, क्योंकि ये मेहनत जो है कुछ रंग लाना चाहिए ताकि हम लोग का अच्छा से अच्छा मतलब फॉलोवर हो और सब्सक्राइबर हो, जिससे हम लोग कुछ कर सके, है ना सर। हाँ। और हम लोग का दिल में जो अरमान है वो अरमान को लेकर के चले हैं, उस अरमान को पूरा हो। तो आप लोगों का मदद है दोस्तों, आप लोग का प्यार है। अगर आप लोग का प्यार बना रहेगा तो हम लोग अच्छा से अच्छा आप लोगों को सामने में लेकर के आएंगे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जी, एक बात है कि गलती इंसान से ही होती है ना। इंसान गलती का पुतला है ना सर। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे, ताकि जो भी गलती होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, उससे हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जी हाँ सर, कुछ बताएंगे बच्चों को सर। हाँ, ये काम जो हम लोग कर रहे हैं इसमें हम लोगों का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ नहीं है जी ये सर। आप ही के लिए हम लोग कर रहे हैं, जी ताकि हमारे बच्चे जो परीक्षा देंगे, मेरे यहाँ के हमारे कोचिंग के हमारे स्कूल से जो बच्चे अपियर होंगे उनको भी लाभ हो, और आप लोग जो देख रहे हैं तो आप लोगों को भी लाभ हो। तो आपके जो भी साथी हैं उनको शेयर करें, और हमारा जो कंटेंट आ रहा है उसको लाइक करें और साथ साथ कमेंट करें। जहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर जो है शॉर्ट होना चाहिए या फिर और विस्तार से होना चाहिए, जी सर। जैसा आप सजेशन देंगे हम लोग वैसा करते जाएंगे। जी धन्यवाद। तो धन्यवाद सर। चलते हैं, अब हम लोग सवाल लेकर के चलेंगे। 5 नंबर 1 नंबर का 5 नंबर लेकर के चलेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्या है सर? √2x। सर इसको रेट कुछ बच्चों का कहना था क्या सर कि सर आप जो पढ़ाते हैं, है ना, आप जो पढ़ाते हैं तो आप ब्लैक पेन का यूज कीजिए, ये ब्लैक मार्कर का यूज करने बोलता है, क्योंकि बोर्ड में जो ब्लैक साइन ज्यादा करता है, चमकता ज्यादा है, और ब्लू जो है ना ब्लू नहीं होता है, इसलिए ब्लैक को चलाना बहुत जरूरी है। ब्लैक जी। √2x नहीं तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि आपको जिस तरह का भी प्रॉब्लम होता हो आप ही हम लोग ब्लैक करेंगे। जी सर। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, है ना सर। हाँ। दूसरा √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो सर ये प्यारा सा सवाल है ना। ये सवाल में जो है ना सर ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है x और y का मान 0 हो जी, दिखाई पड़ रहा है हम लोग को। भले बच्चों को दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बच्चों को भी दिखाई पड़ेगा कि यहाँ कैसे 0 हो रहा है x और y का मान। तो चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 मान करके हम करके दिखाते हैं सर इसको, है ना। समीकरण 1 लेते हैं इसको, और ये समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण सॉल्यूशन में समीकरण 1 से। ब्लैक मार्कर नहीं, ये ब्लैक ही है सर, कल गलती से इसमें इंक डाल दिया गया था इसका। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, है ना। √2x तो ये √2x इज इक्वल टू ये उस पार चले जाएगा तो 0 माइनस √3, तो 0 तो लिखा नहीं जाता है, तो माइनस √3y। इससे x का वैल्यू लिखेंगे √3y बाई 2 ये हो जाएगा, है ना सर। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर √3x माइनस, सर इसको खंड करेंगे तो क्या 2√2 हो जाएगा। 2√2 2 दूना 4 दूना 8, क्योंकि √8 का क्या लिख सकते हैं √2 गुना √2, इसमें से 2 से 1 बाहर हो जाएगा, 1 2 बच जाएगा, ये लिख सकते हैं सर, है ना। ये चीज कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों को जानना जरूरी है। और ये y है इज इक्वल टू 0 है। तो अब x का मान यहाँ पे भर देते हैं √3
-√3 -√3y बाय √2 -2√2y इज इक्वल टू 0। सर √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3y बाय √2 इज इक्वल टू -2√2y इज इक्वल टू 0। इसको एलसीएम ले लेंगे सर, 3y बटे √2, यहाँ पे 2 को 2 से 1 से भाग देंगे तो 2 √2 हो जाएगा, √2 को √2 से गुना करें तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 3 -7y बाय √2 इज इक्वल टू 0। -7y बराबर, सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या को, है ना? तो ये 0 का डिवाइडर होकर भी y बराबर क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने उस टाइम बताया था कि x और y का मान 0 दिखाई पड़ रहा है ना? अब y का मान उठा के x में रख देते हैं, है ना सर? अब y का मान समीकरण x में रखने पर, x में रखने पर x बराबर क्या है? -3√3y बाई √2। x बराबर हो जाएगा -√3 गुना y का मान कितना निकला है सर? 0 बटे √2। सर किसी भी संख्या को 0 से भाग दे या फिर 0 से गुणा करे तो क्या हो जाएगा? 0। तो सब बच्चों को बता दीजिए आप। हाँ दोस्तों, हम लोग किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, इसलिए √3 को 0 से गुणा किया तो 0 हो गया, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो फिर 0 होगा, इसलिए x बराबर 0, y बराबर 0। तो ये प्यारा सा सवाल था सर बच्चों के सामने में। बच्चे इसमें क्या सोचते थे कि उसमें तीन स्टेप दिया रहता था, इसमें 2 स्टेप ही है, सिर्फ वेरिएबल ही है। तो जब वेरिएबल ही रहे और बराबर 0 रहे तो इससे वैल्यू निकालने का इसमें क्रम में क्या हो जाएगा? जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर भी 0 आता है और y बराबर भी 0 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत आसान सा है और बहुत सरल आसान मैथ है जो आपके सामने में सॉल्व किया गया है। समीकरण 1 को उठा करके x का मान रख लिए, एकदम सिमिलरली उसी प्रकार से सारा सवाल बनाते हुए जाएंगे, कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, हर चीज को उसी प्रकार से बनाया जाता है जिस प्रकार से पिछले क्लास में बनाया गया था, है ना सर? प्रतिस्थापन विधि इसी को कहता है ना? तो सारा चीज को उसी प्रकार से बनाया जाता है। फिर इसको क्या किए, यहाँ पे जो खंडित किए हैं, इस खंडित को आप लोग समझिएगा। यहाँ पे जो लाए हैं, यहाँ पे बोलेंगे सर ये कैसे ला लिए आप, है ना? ये खंडित जो किए हैं, तो मैंने बताया 8 का खंड किए जी, मैंने बताया आप लोगों को कि 8 का जो है रूट में 8 है, तो इसका खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 हो जाएगा, 2 इसमें से 12 हो जाएगा, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है जी। इसी को जो है लिखा गया है कहाँ पे? यहाँ पे लिखा गया है ना सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व किए, यहाँ पे y बराबर मेरा 0 आया, y का मान उठा करके x में रख दिए, तो यहाँ पे y से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अतः अभिष्ट हल बराबर मेरा x बराबर 0 और y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल लेकर के चलेंगे आप लोग के सामने में। अगला सवाल है हम लोग का, चलिए। हाँ, तो ये प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के सामने में। सवाल बोलेंगे सर क्या है? 3x/2 कितना नंबर का है सर? 6 नंबर। क्या है सर? 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 है ना? और दूसरा बोलिए सर। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सिमिलरली उसी प्रकार से करेंगे। इसको सबसे पहले सर इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसका बटे का जोड़ कर लेते हैं जी। बैलेंस करके इसको, है ना, तब जाकर के हम लोग सॉल्व करेंगे और बच्चा समझ में आ जाएगा, बच्चों को भी समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका समीकरण 1 से लेते हैं। क्या है समीकरण 1? 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। सर ध्यान देंगे, 6
इसको इससे भाग लगाएंगे, 9 9, नहीं भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 होगा, तो यहाँ पे 3 जा 9 9, इसको इससे भाग लगाएंगे 2, 2 10 हो जाएगा, हाँ। y इक्वल टू 9x minus 10y 9x माइनस 10y 10y इक्वल टू 12 माइनस -12 12, ये हो गया। चलिए इसको सर हम 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, सॉरी समीकरण 1 और 2 तो मान लिए, 1 को 3 बोल दिए, अब समीकरण 2 से लॉन्ग होगा लेकिन बहुत सरल हाँ, बनाएंगे जी। असल समझना चाहिए आराम से। जी सर, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6, 6 भाग लगा उतार लेते हैं, समीकरण को उतार लेते हैं, x by 3 3 प्लस y y by बाई 2 इक्वल टू 13/6, 6 3 2 जा 6, 2x प्लस 3 2 जा 6 3y बराबर 13/6। सर ये खत्म हो हाँ, जाएगा, खत्म हो गया। इसको यूं समझिए कि हम इस 6 को इस पार ले आए, ये जी, ऊपर आ गया तो ये दोनों कट गया। जी ये समीकरण 4 हो गया। अब 1 और 2 को नहीं देखना है सर, हम लोग को देखना 3 और 4 को। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सवाल बनाया गया ये बैलेंस नहीं था, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या किया, इसका एलसीएम लेकर के इसको बैलेंस करके समीकरण 3 बना दिए। 1 को 3 बोल सकते हैं, 3 को 1 बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर बैलेंस करने के लिए समीकरण 2 को उठाए, 2 को भी बैलेंस करके क्या बना दिया, इसको 4 बना दिए। 4 को 2 बोल सकते हैं, 2 को 4 बोल सकते हैं। अब उधर ध्यान नहीं देना है हम लोग को, अब इधर हम लोग को ध्यान देना है। अब यूं समझिए कि पहले जो है ये परिमेय संख्या का गुणा भाग जोड़ घटा था, जी जी, अब हम लोग इसको पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या जोड़ घटा गुणा भाग कर देंगे। ठीक है। अब सर ले लेते हैं समीकरण, इससे ले लेते हैं। हाँ लीजिए, समीकरण 3 को लीजिए। समीकरण 3 से क्या है सर, 9x माइनस 10y इक्वल टू 12, 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y, x इक्वल टू यहाँ पे x इज इक्वल टू -12 माइनस 12 प्लस 10y बाई 9। चलिए सर इसको हम 6 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। ठीक, अब समीकरण 6 का मान उठा के समीकरण 4 में रख देते हैं, 6 न 5 करिएगा, और सॉरी 5। अब किसका मान सर, समीकरण 5 का मान, मेरा मर्जी जितना भी समीकरण मान सकते हैं। जी जी, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रख लेंगे। आराम आराम से समझना है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो सर 2 इंटू एक्स का मान -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, तो यहाँ पे हो जाएगा -24 प्लस 20y बटे 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, -24 प्लस 20y 9 27y बाई 9 इक्वल टू 13, ये होगा ना सर। जी, 24 प्लस 20y नहीं जोड़ेंगे सर, 47 24 को दाहिने तरफ ले, नहीं होगा ना, इसको ले जाइए 9 उस पर उधर करेंगे तब, जैसे कि इसको जोड़ देते हैं, हाँ। 47 हो जाएगा, y इक्वल टू 13 मांग 117 17, 47y इक्वल टू इस पर जाएगा 117 प्लस 24, 47y इक्वल टू 7 4 1 3 2 1 3 और 1 4,
141। वाई बराबर, सर भाग लगने वाला है, हाँ लगने लग वाला जाएगा। 3 तिया 9, 3 से 3 से। 50 तिया 150 होता है ना, हाँ 50 तिया 150 150, जी। तो उसमें 3 कम है, हम्म तो 3 तिया 9, हम्म। 141 होगा। तो कितना से 141 भाग लगा? 3 बार, 3 बार। सत्य कैसे ले? 7 तिया 21 का 1 2, 7 से तो लग रहा था, है 3 से तो लग जाता है सर। हाँ 3 से, वही तो हम करेंगे, जी, 3 से 3 लग से। गया। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। हाँ 3, वही बराबर। 7 से ले 2, हाँ। उसके बाद 4 12 2 14, ठीक है। इसीलिए y बराबर मेरा क्या हो गया? 3 हो गया। अब y का मान समीकरण किस में रखे सर? यह समीकरण माने हैं समीकरण 5 में क्या सर? ये तो ये समीकरण उतारे थे सर, इसमें रखे थे ना। कहीं पर भी रखेंगे तो हमारा प्रूफ होगा ना जी, इसमें रखना जरूरी है सर, क्योंकि x का ही मान तो निकालना है हमको ना। ठीक, x बराबर -12 प्लस 10y/9, x बराबर -12 प्लस 10 गुना y का मान 3/9, x बराबर -12 प्लस 10 दिया 30/9। लिखा पड़ रहा है क्या? हाँ ठीक है। x बराबर 18/9, 9 दूना 18, x बराबर 2, अतः अभिष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 3। सब देखिए तो इसका आंसर सही है, मिला लीजिए, सही होना चाहिए। ये सारा मैथ जो है एनसीईआरटी से है ना आप सभी का। ये लॉन्ग आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्या कर दिए, है ना। ये लॉन्ग नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चाहेंगे तो 2-3 लाइन में मैथ को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बताया गया ताकि आपका माइंड में घुसे कि कहां से कहां क्या किया गया है। वही बराबर। हाँ दोस्तों, हम लोग x का मान यहाँ पर निकला था, x का मान रखे। इस x का मान किसी भी इक्वेशन पर आप यहाँ जितना भी हम लोग निकाले हैं 6 में से कहीं पर भी रख दीजिएगा, x का मान आपका निकल जाएगा y का मान। जी सर, जहां पर रखना चाहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है बहुत प्यारा सा सवाल था और बहुत आसान सा सवाल था, है ना। ये सवाल इसी प्रकार से बनता है। आप सभी के सामने में जो दिया गया प्रतिस्थापन विधि का ये सवाल जो बनाया गया है बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन लॉन्ग लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। क्या सर कुछ है? एकदम एक तरफ से सॉल्व करते गए। इसको लॉन्ग जो किया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या में बनाने के लिए थोड़ा सा इसको लॉन्ग किए, इस स्टेप को लॉन्ग किए जी, हैं। और नहीं तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि परिमेय संख्या का जो गुणा भाग और जोड़ घटा होता है वहां पर वो कंफ्यूज कर जाता है जी। इसी वजह से हम लोग इतना ही किए। हाँ, इसको थोड़ा सा बढ़ाया। तो बस उसके लिए क्या किए हैं, पहला समीकरण को लिए सर जी, है ना। इस समीकरण को उठाए, समीकरण 1 से ले लिए, बटे का जोड़ कर है ना, बटे का जोड़ करके यहाँ पे मतलब इसको सॉल्व करके समीकरण कितना बना लिया? 3 बना लिए, है ना सर जी। उसी प्रकार से समीकरण 2 को लिए, समीकरण 2 को बना करके बटे का जोड़ करके जो भी किया समीकरण 4 बना लीजिए। अब समीकरण 3 से ले लेते हैं, समीकरण 3 को उठाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। बस उसके लिए x का वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल करके रख लेते हैं, है ना सर। सब चीज को उस पर भेजते हैं, 9 को भी उस पर भेज दिए, x को रख दिए, x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे 5 मान लिए। अब 5 का मान उठा करके किस में रख देते हैं सर? 4 में रख देते हैं, क्योंकि 3 को क्या बनाए 5 बनाए, तो उठा के कहाँ रखेंगे? 4 में रखेंगे, है ना। तो अब समीकरण 5 का मान समीकरण इसमें 4 में रखने पर उठा करके रख दिए, इतना मेरा आ गया। इसी से मेरा समीकरण निकला क्या? y बराबर निकल गया मेरा क्या? 3 आया, है ना सर। फिर y का मान समीकरण किस में रख देते हैं हम लोग? समीकरण 5 में, ये 5 में रख देते हैं। बस उसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर मेरा 2 आ जाता है। अतः यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 2, अभिष्ट हल क्या 2 और y बराबर 3। तो बहुत प्यारा सा सवाल था सर, कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये आसान सा सवाल है ना। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर के आप लोगों के सामने में। चलिए अब हम लोग आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में आते हैं सर। 2 नंबर का सवाल क्या कहता है सर, पढ़िए थोड़ा सा। 2x + 3y जी, 2x + 3y = 11।
इज इक्वल टू 11। हाँ हाँ, और बोलिए। 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इज इक्वल टू माइनस 24। 24 जी। तो अब तो हल बोलिए सर। तो हल कीजिए और इससे यम का वो मान ज्ञात कीजिए हल कीजिए और यम का इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए वो मान ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिसके लिए जिसके लिए y बराबर y बराबर यम x प्लस 3। है ना। हाँ, तो ये एनसीईआरटी का मैथ जो है ये प्यारा सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। और ये सवाल जो है सर बोर्ड एग्जामिनेशन में कितनों बार पूछा गया है। मैंने देखा है इस सवाल को क्वेश्चन में, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन जितना सारा है मतलब देख रहे हैं हम, तो बार बार इस सवाल को पूछा गया है, एम का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है ना सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल जो है वीवीआई सवाल है, आप लोग ध्यान देंगे इस सवाल को, और ये सवाल बनता भी है और अच्छा सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल में ये नहीं कहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए या पर बज्र गुणनफल विधि से या फिर तुलनात्मक, कोई भी विधि से आपको जो विधि सरल लग रहा है वो विधि से बनाइए आप सवाल, है ना। ये सवाल मेरा विचार और अनुभव ये है जी कि इसको हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से नहीं बल्कि विलोपन विधि से बनाते हैं, जी सर, है ना जी। चलिए तो घटाइए 2x प्लस 3y तो लिख देते हैं समीकरण 1 को घटाने पर लिख देते हैं। हाँ, विलोपन विधि में देखो तो नहीं पढ़ाए हैं सर, अगला चैप्टर में विलोपन ही है, प्रतिस्थापन ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत नहीं है लेकिन लंबा हो जाएगा, मेरा ये कहना है। एकदम अगर विलोपन से हम लोग बनाते हैं, अब मन करेगा तो फिर नीचे बना दीजिएगा। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। घटाने पर, हाँ घटाने पर माइनस प्लस प्लस ये खत्म 7y बराबर 35 7 5 y बराबर 5। अब x का मान इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं सर। ठीक, 2-3 लाइन का मैथ है। हाँ बस 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इंटू 5, 2x प्लस 15, 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर कितना हो जाएगा सर? -4 माइनस 4 काटेंगे, -1 -2 सॉरी 2 -2 x बराबर माइनस x बराबर -2। सर सही है ना, देख लीजिए एक बार मिला लीजिए, गलत तो नहीं हुआ है ना? नहीं होना तो नहीं चाहिए सर। अब सवाल में क्या कहता है सर? उत्तर हम देख लेते हैं जी, y बराबर mx प्लस 3, तो y बराबर y का मान कितना है सर? 5 m गुना -2 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा, इसको इस पार ले आएंगे तो 5 - 2 बराबर -2m, तो 3 है ना, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? -2m -2m, माइनस माइनस खत्म, इसलिए m बराबर हो जाएगा -1। यही आंसर मांगा। बहुत प्यारा सा सवाल है सर और बहुत आसान है। चलिए सर ये विलोपन विधि से तो बना करके दिए बच्चों को, ठीक है। हम प्रतिस्थापन विधि से मेरा मन नहीं मान रहा है, ठीक है। बच्चा कह रहा है कि मेरा मन नहीं मान रहा है सर, हमको चाहिए क्या प्रतिस्थापन विधि, तो चलिए। हाँ दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा और बहुत सरल होगा, बहुत आसान लगेगा। अभी ये क्योंकि ये चीज हम लोग है ना सर नहीं बताया है बच्चों को कि अभी मतलब विलोपन विधि नहीं बताया है ना, तो अगला चैप्टर में विलोपन विधि ही आएगा, विलोपन विधि बताएंगे।
कोई बात नहीं, हमारे गुरु जी का बात थे कि बनाइए, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो जल्दी का मतलब है कि बहुत जल्दी तो बना हम लोगों का, लेकिन इस विधि से तो जल्दी बन गया, लेकिन प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा लॉन्ग होगा और आपको समझ में बहुत बेहतरीन से आएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करते हैं। चलिए चलते हैं। अब हम लोग विलोपन विधि बना करके दिखा दिया, प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, है ना। इसको सर एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। एक समीकरण को उठा लेते हैं, समीकरण एक से किसी भी समीकरण को उठा लेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x इक्वल टू 11 लिखिए, 11 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई बाई 2। 2। देखिए बहुत आसान है, ये मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक को क्या बना दिया सर, 3 बना दिए। अब 3 को उठा के 2 में रख देते हैं। 2x माइनस 4y समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। सर यहाँ पे 2 कट जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा। 11 सर इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, माइनस 7y होगा सर। हाँ होगा, बराबर माइनस 24। इसको उस पार भेज देते हैं, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 7y 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस सर, 35 माइनस 35। y इक्वल टू माइनस माइनस खत्म, 5। इसीलिए y का मान 5 आया था ना सर उसमें भी। अब y का मान समीकरण किस में रख दे सर, 3 में। रखने पर x से बराबर 11 माइनस 3y बाई 2। x से बराबर 11 माइनस 3 गुना 5 बाई 2। x से बराबर 11 माइनस 15 बाई 2 कितना हो जाएगा सर, 4 माइनस 4। x से बराबर माइनस 4 बाई 2 काटेंगे 2, इसलिए x से बराबर 2। प्रश्न से क्या कर रहा है सर, y बराबर y बराबर mx प्लस 3। वैल्यू रखते हैं सर, y का मान 5 बराबर m इंटू -2 प्लस 3। दिखा पड़ रहा है, नीचे दिखा पड़ रहा है, बोर्ड में देखो नीचे दिखा पड़ रहा है, -5 माइनस 3 माइनस 2m प्लस 3 5 माइनस 3 माइनस 2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कर देते हैं क्या सर, माइनस 2m बराबर, इसको घटाएंगे तो 2, डायरेक्ट m बराबर 2 बाई माइनस 2 काटेंगे, इसलिए equal to m minus- बराबर हो जाएगा -1। तो यही है आंसर। हाँ दोस्तों, जैसे कि बताया था कि ये जो है विस्थापन विधि से भी बन गया, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग से लंबा गया। तो सिमिलरली जैसे बनाए सारा मैथ उसी प्रकार से बनाया गया था, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज क्या था कि y बराबर mx प्लस 3। इसके लिए m का वैल्यू निकालिए, m बराबर व्हाट, यही मांग रहा था। ये तो साधारण, ये जो है आप जो 7-8 क्लास में जो पढ़े हैं इसको समीकरण को, इक्वेशन को, ये 6-7-8 क्लास का समीकरण है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो ये सवाल जो सर, पहला को उठाए, इसको हल किए, हल करने के बाद यहाँ पे एक निकल गया, उसके बाद मतलब क्या किए, समीकरण 3 का मान x का मान निकला, हम समीकरण में x का मान डाल दिए, समीकरण उसको उतार दिए, 2 को उतार करके उससे निकाल लिए, क्या मान निकाले, y का मान निकाल लिए हम लोग, है ना। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर उसको 3 में रख दिए और उससे x का मान निकाल लिए।
और x का मान जब निकला तो प्रश्न से हम लोग का क्या कह रहा था, यही कह रहा था कि y बराबर mx प्लस 3, तो m इज इक्वल टू व्हाट, ये कह रहा था। तो बस m का मान निकालना था हम लोग को, यहाँ पे इसको हल किए, मान रखे, x और y का मान रख दिए और उससे m का मान हम आराम से निकाल दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत आसान सा सवाल था और ये सवाल पूछने वाला सवाल है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है सवाल, है ना। अब मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल के साथ जुड़ करके कृपया जरूर, मैं आप लोग से थोड़ा सा प्यार चाहता हूं कि आप लोग कम से कम थोड़ा सा प्यार दीजिए हम दोनों टीचर को, और हम लोग मेहनत करेंगे आप लोगों के पीछे, जी जान लगा के मेहनत करेंगे, जी तोड़ के मेहनत करेंगे, जैसे भी होगा आप लोगों के पीछे लगे हुए रहेंगे और आप लोगों को बेहतर से बेहतर हम लोग देंगे। और आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ करके सारा चीज को आराम से अपना बैठ करके घर में आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्या सर? हाँ, हम लोग क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी तैयारी करवाते हैं जी, और हम लोग जो है ITI का भी तैयारी करवाते हैं। अगर आप अलीगढ़ और जामिया जाना चाहें तो हम लोग उसके लिए भी करते हैं। NCERT अगर आप हल करेंगे तो मैथ तो आपका हर जगह का हल हो जाए। जी सर, है ना सर। मैं अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल के साथ जुड़ करके आप लोग क्या बोलते हैं, मेरी एम्बिशन पब्लिक स्कूल में आकर के अपने बच्चों को दे करके नवोदय का स्पेशल तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे नवोदय के लिए भी आप लोग स्पेशल तैयारी कर सकते हैं अपने बच्चों को दे करके, और बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जा सकती है। और बच्चा यहाँ से निकला भी है, बालवीर कुमार नाम का एक बच्चा हम लोग के यहाँ से निकला है नवोदय में, है ना, 2000 कितना में से 25 में, 2025 का पिछला साल जो है हम लोग का निकला और एक नंबर रैंक पे आया वो बच्चा, है ना। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया आप लोग भी अपने बच्चों को दीजिए और बेहतर से बेहतर शिक्षा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।